गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिवाइन सोन 369। ओके, आज मैं एक अलग टॉपिक लेके आई हूँ आप लोगों के पास। दैट इज़ व्हाट इज़ ब्यूटी। ठीक है, हम जिसे सुंदरता कहते हैं वो सुंदरता कैसी होनी चाहिए, राइट। तो बेसिकली सुंदरता अगर हम देखा जाए तो सुंदरता दो डेफिनेशन में डिफाइन होती है। पहली होती है बाहरी सुंदरता, जो हमारी तो दिखावा होती है, या जो हमारा बाहरी रूप होता है, या हमें जो बाहरी जो हम रखते हैं अपने आप को, कपड़े पहनते हैं, अच्छा हम मेकअप करते हैं, अच्छा ज्वेलरी पहनते हैं, या फिर अच्छा कोट पहनते हैं, सूट पहनते हैं, वो हमारी बाहरी सुंदरता हो गई। ठीक है। आंतरिक सुंदरता यानी जो मन की सुंदरता, जो हमारे विचार है या जो हमारे भाव है, राइट। तो ये सारी चीज़ें वो चीज़ों में तब्दील होती है। ठीक है, जिसे हम आंतरिक सुंदरता कहते हैं, राइट। तो आज मैं इसी टॉपिक पे आपसे डिस्कशन करने आई हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, अ वेरी विश यू वेरी मेरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। ओके। तो आज बेसिकली सांता क्लॉज का दिन है। लोग सुबह से सांता क्लॉज की बहुत सारी तस्वीरें भेज रहे हैं, बहुत सारे ग्रीटिंग्स भेज रहे हैं। मुझे ढेर सारी शुभकामनाएं देने के लिए थैंक यू। आपके रिस्पांस मेरे पास आते हैं, ठीक है, और मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपका इतना सारा ढेर सारा प्यार मुझे मिल रहा है। तो अभी हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, आंतरिक सुंदरता और बाहरी सुंदरता। ठीक है। तो जो हमारी कुछ लोग होते हैं जो बाहरी सुंदरता को देख के मोहित होते हैं, या वो सोचते हैं कि ये लड़की या लड़का अच्छा है क्योंकि ये दिखने में अच्छा है, राइट। हालांकि असल में वैसे नहीं होता है। ठीक है। उसका जो अंतर मन होता है वो अंतर मन पूरा काली तरह से भरा हुआ होता है। इट मे बी रेजोनेट टू समवन, इट मे नॉट बी। हो सकता है कि जितना खूबसूरत वो बाहर से उतना ही वो अंदर से हो। मैं 100% नहीं बोल रही हूँ, लेकिन हाँ, सम ऑफ केसेस में ऐसे होता है कि जो बाहरी दिखावा होता है और जो आंतरिक दिखावा होता है वो अलग होता है। कहते हैं ना कि खाने के दांत अलग और दिखाने के दांत अलग। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे लाइफ में मैटर करती है क्या? आप लोगों को क्या लगता है, ये सब मैटर करता है? हाँ, ये आजकल के 21वीं सदी में सब कुछ मैटर करता है कि हम कैसे रहते हैं, हमारा जो बाहरी पहराव है, या हमारी बाहरी जो रूप है, या हमारा जो बाहरी निखार है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैटर करती है। लेकिन अगर देखा जाए तो अगर आप शॉर्ट टर्म से सोच रहे हो तो बाहरी दिखावे पे जाएंगे लोग। अगर लॉन्ग टर्म से सोच रहे हो कोई भी कार्य करने की, या किसी भी मतलब किसी भी क्षेत्र में आपको आगे बढ़ने के लिए अगर चाहिए रहेगा, तो वो होती है आपकी आंतरिक सुंदरता, यानी आपकी आंतरिक सुंदरता, यानी आपके अंदर कितना आप में वो कितने आप अच्छे हो, आपके बोलने का ढंग कैसा है, आपका स्वभाव कैसे हो, आप जब दोस्तों के साथ घुल मिलते हो तो आपके मन में ईर्ष्या या मोह या द्वेष कुछ आता है क्या? तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं, राइट। लेकिन अगर आप देखा जाए जो बाहरी सुंदरता रहती है, ठीक है, वो खाली दिखाई देती है, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि सामने वाला पर्सन कैसा है, राइट। तो ये जब भी हम उसके साथ रहते हैं या उसके साथ हम रिश्ता जोड़ते हैं, फिर वो चाहे ऑफिस में हो, चाहे घर पे हो, या कहीं भी हम किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जुड़े, या किसी भी सोशल इवेंट में हम जाए, तो ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, राइट। तो बेसिकली लोगों को मेरा कहना ये है कि आप किसी के भी बाहरी रूप पे ना जाते हुए आंतरिक रूप पे जाइए। ठीक है। आप बोलोगे दीदी आप क्या बोल रहे हो, ऐसे कैसे हम डिसाइड करें कि वो अंदर से सुंदर है? ठीक है। तो उसके लिए मैं खूबी आपको बता दूंगी, राइट। तो पहला पॉइंट है, अगर कोई सच्चा दिल से आपको अगर सपोज मान रहा है, ठीक है, या सच्चे दिल से आपको वो चाहता है कि आप आगे बढ़ो, तो वो कैसे भी दिखने में हो, ठीक है, वो आपका साथ कभी भी नहीं छोड़ेगा। ठीक है। जिसका मन सुंदर है, जिसका दिल साफ है, वो जो मुंह पे है वही चीज़ वो बोलेगा। ठीक है। वो ऐसे नहीं बोलेगा कि आपके आगे कुछ और बोलेगा और पीछे कुछ और बोलेगा। वो होता है आंतरिक मन वाला, राइट। आंतरिक, जिसका मन स्वच्छ है, जिसका हृदय साफ है, जिसके दिल में बहुत सारा प्यार आपके लिए बढ़ा हुआ है, और वो चाहता है कि आप आगे बढ़ो लाइफ में, आपकी दुनिया में सारी खुशियाँ आए, आपको ढेर सारा प्यार मिले,
आपको हर एक जो कामयाबी आप चाहते हो या आपका जो लक्ष्य है जीवन का, वो सारा प्राप्त करने में वो आपको मदद करता है, राइट। दैट पर्सन विल बी 100% परफेक्ट टू यू, ओके। और अगर हम बाहरी सुंदरता पे देखते हैं, अगर मैं उसका भी एग्जांपल आपको देती हूँ, जो बाहरी दिखावे पे जाता है, राइट, तो वो कैसे होगा? हाँ, मैं कैसी लग रही हूँ, मैं अच्छा लग रहा हूँ क्या? हाँ, आप अगर वो आपके मुंह पे बोल देगा कि नहीं भाई आप आगे बढ़ो, लेकिन उसके मन में अंदर ही अंदर ऐसे ऐसे होता रहेगा कि बाबा ये लड़का या ये लड़की मेरे से आगे क्यों जा रही है, इसमें क्या है जो मुझ में नहीं है। वो बार 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 उन्हीं चीज़ों को ये करेगा और आपकी तरफ वो निगेटिविटी भेजेगा, जिसका इफेक्ट क्या होगा कि आप जो लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो वो फिर से वहीं से जाके फिर से पीछे आ जाओगे, ठीक है। तो ये बाहरी लोग होते हैं, ठीक है। तो पहले तो बाहरी और आंतरिक लोग, ये लोगों में आप डिफरेंस यानी अच्छे या बुरे इंसान, इनमें पहचान करने की कोशिश आप करिए, ठीक है। अभी ये सारी चीज़ें जीवन में सक्सेस पाने के लिए बहुत मैटर करती है, राइट। तो अगर आप देखा जाए तो आपकी जो इनर ब्यूटी है वो आप जैसे बैठते हो, आप जैसे बात करते हो, आप लोगों के साथ घुल मिलते हो, किसी की खुशी में आपको खुशी होती है, किसी गम में आप रोते हो, वो चाहते हो कि वो अपसेट है तो मैं भी अपसेट रहूँ, वो खुश है तो मैं भी खुश रहूँ, ठीक है। या फिर अगर सपोज कोई इंसान किसी परेशानी में है तो आपका दिल करता है कि नहीं मैं उसको हेल्प करूं, आप उसके साथ भले ही रूड बनते हो, उसको शिक्षा देते हो कि बाबा नहीं ये सही नहीं है, गलत है, तुझे ये चीज़ करनी है, ठीक है। ये सब आप क्यों करते हो? क्योंकि आपके लाइफ में आपको मिलने वाला क्या है, राइट। लेकिन फिर भी आप करते हो क्यों? क्योंकि आपका आंतरिक मन सुंदर है, ठीक है। आप में वो सुंदरता कूट कूट के भरी हुई है। आपका दिल नहीं करता है कि वो इंसान रोए या वो इंसान गिड़गिड़ाए या इंसान वो गिर जाए, ठीक है, या हार मान ले, ठीक है, लाइफ से हार मान जाए, ये चीज़ आप बिल्कुल नहीं चाहते हो। इसके लिए आप क्या करते हो? आप उसके पीछे भागते हो और उसको बताते हो कि ये चीज़ ये आपके लिए सही नहीं है, आप इन चीज़ों से दूर रहिए, राइट। या इन चीज़ों के पीछे आप भागना छोड़ दें, ठीक है। लाइफ में आपको आगे बढ़ना है तो आपको क्या करना है, वो खुद का एनालिसिस आपको करना पड़ेगा, राइट। आपके अंदर की सुंदरता आप कैसे डेवलप करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड होता है। उसके लिए पहला चीज़ तो आपके दिल में अगर लोगों के लिए बहुत सारा प्यार होना चाहिए, ईर्ष्या, मोह या लाभ, ठीक है, ये इन्हीं तीन ही चीज़ों से आपको दूर रहना है, ठीक है। तभी आप अपनी इनर ब्यूटी को निखार पाओगे, और जब भी इनर ब्यूटी जब आप निखारते हो तो अपने आप पे चेहरे पे आपका ग्लो आता है, ठीक है। तो ये सारे टिप्स है जो हम जिसे ब्यूटी विद ब्रेन कहते हैं, ये लोगों के लिए भी, लड़कियों के लिए भी एप्लीकेबल हो सकता है, ये लड़कों के लिए भी एप्लीकेबल हो सकता है, ठीक है। तो आप सोचो कि अगर सपोज कोई लड़की मिसेस इंडिया, मिसेस वर्ल्ड में अगर सपोज वो कंपटीशन के लिए जाती है, ठीक है, तो भले ही बहुत सारे देशों की जो राजकुमारियाँ रहती है या जो जनरल पब्लिक रहती है या जो मिसेस इंडिया या मिसेस पैसिफिक बन के या मिसेस ब्राज़ील बन के जो आती है, मिसेस साउथ अफ्रीका बन के जो आती है, वही मिसेस प्लेटफॉर्म पे चढ़ती है, राइट। उनमें भी लुक्स आप देखोगे, कोई काली रहती है, कोई गोरी रहती है, लेकिन उनको क्यों मिलता है वो क्राउन, राइट। गोरी लड़की को क्राउन मिलता है क्या? नहीं, ठीक है। काली लड़की को भी वो क्राउन मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि जो अंदर की जो सुंदरता है वो उसे जज किया जाता है वो प्लेटफॉर्म पे। इसके लिए वो मिसेस वर्ल्ड या मिस वर्ल्ड के किताब के लायक होती है। वो उनको जज किया इसी बेसिस पे किया जाता है कि आप अगर वो सिचुएशन में होगे तो आप क्या करोगे। इससे उनका माइंड जज किया जाता है, उनका टैलेंट जज किया जाता है, और वही चीज़ों पे उनका वो पूरा डिफाइन होता है, भले ही वो लड़की कैसी भी हो दिखने में, ठीक है। उसके पास अगर कॉन्फिडेंस है, उसके पास अगर पर्सनालिटी है, उसके पास अगर इनर ब्यूटी है, उसके पास ब्रेन है जो शार्प है, और उसके पास ढेर सारा नॉलेज है, तो वही लड़की मिस वर्ल्ड या मिसेस वर्ल्ड बनती है, राइट। तो ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती है। अभी आप बोलोगे दीदी ये सब लड़कियों के लिए हो गया, लड़कों के लिए क्या है? तो आजकल लड़कों के लिए भी ये सब मैटर करता है। अगर आपका दिल साफ है तो आपको कोई लड़की ना क्यों भूलेगी, राइट। वो आपके पीछे क्यों नहीं दौड़ेगी? अगर आपके पीछे हजारों लाखों दुनिया अगर पीछे आपके पड़ी हुई है, ठीक है, तो वो किसकी वजह से पड़ी है? आपके बाहर की सौंदर्य की वजह से। हाँ, अभी जो बहुत सारे रहते हैं जो अपने लुक्स को अच्छे रखते हैं या कुछ ये करते हैं, उनको मॉडिफाई करते हैं, तो उसकी वजह से लोग उन्हें पसंद करते हैं। लेकिन ऐसे ही लोग पीठ पीछे उनके गाली भी करते हैं, उनको ट्रोल भी करते हैं, राइट। तो हमें उन्हीं लोगों को पसंद करना है जो
ऊपरी सुंदरता तो अगर है तो इट्स अ गॉड गिफ्ट, ओके। लेकिन अगर आंतरिक सुंदरता जिसके पास है लेकिन जिसके पास सूरत नहीं है या सीरत नहीं है, ऐसे लड़के को या लड़की को हमें ठुकराना नहीं चाहिए, ठीक है। ऐसे लड़की या लड़के को हमें अपना दोस्त बनाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जो चीज़ वो जानती है या वो जानता है वो चीज़ आप नहीं पता कर सकते, राइट। वो आपको आगे बढ़ने में बहुत सारी सक्सेसफुल मैटर्स दे सकती है या सक्सेसफुल नॉलेज वो दे सकती है। तो ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं लाइफ में। इन छोटी छोटी चीज़ों से अगर हम कुछ सीखेंगे तो लाइफ में मुझे नहीं लगता है कि कुछ भी इम्पॉसिबल है, ठीक है। मेरे डिक्शनरी में तो इम्पॉसिबल शब्द है नहीं, ठीक है। मैंने इवन और भगवान भी, याद रखो, भगवान भी उसी का साथ देता है जिसके पास ये सारी क्वालिटी होती है, जिसका दिल साफ है, जिसके मन में कोई भी लोभ नहीं है, कोई भी मोह नहीं है, या किसी के बारे में कोई भी ईर्ष्या नहीं है, द्वेष नहीं है, वही इंसान सक्सेसफुल होता है। आप देखो कि कुछ कुछ लाख लाख जो लोग हैं जिनके पास सूरत नहीं है लेकिन फिर भी वो बड़े बड़े ओहदे पे बैठे हुए हैं, ये कैसे बैठे हुए हैं, उसके पीछे क्या रीज़न है, ये सब चीज़ें जब भी आप देखोगे तभी आपको ये सब चीज़ें मैटर करेगी, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही कि इसकी वजह से आप अपना बाहरी लुक छोड़ दो। हाँ, बाहरी लुक आजकल की दुनिया में इम्पोर्टेंट है, लेकिन जहाँ पे उसको इम्पोर्टेंस देना है वहीं पे उसको इम्पोर्टेंस दो। जहाँ पे आपको आपकी इनर ब्यूटी शो करनी है वहीं पे आपकी इनर ब्यूटी आप शो करो, राइट। तो राइट थिंग्स एट राइट टाइम, ये आपको सीखना है, ठीक है। तो चलो दोस्तों, एनीवे मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगी। वंस अगेन अ विश यू वेरी हैप्पी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल। भगवान करे आपकी दहे दिल से बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया, बहुत सारा प्यार मुझे मिल रहा है। थैंक यू एंड लव यू सो मच टू माय फ्रेंड्स। एंड हम ऐसे ही हर हफ्ते मिलते रहेंगे अलॉन्ग विथ न्यू वीडियो, न्यू टॉपिक, न्यू मोटिवेशन लेके, ताकि आप में जो खूबियाँ हैं वो आपको पता लगे, आपका सेल्फ डेवलपमेंट हो, आप आगे बढ़ो लाइफ में, आप सक्सेसफुल बनो। लाइफ में कुछ भी हो जाए हमें हारना नहीं है। जो हारता है उसके साथ भगवान भी नाता तोड़ देता है। इसके लिए हमेशा याद रखो, कितनी भी मुश्किलें आए, कितना भी प्रॉब्लम हो, हमारे पास सूरत नहीं है, सीरत नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी हमें लाइफ में हारना नहीं है। हमें लाइफ में स्ट्रांग बनना है, हमें लाइफ में कॉन्फिडेंट बनना है, राइट। और यही लाइफ हमें हंसते खेलते हुए सबके साथ बितानी है, ठीक है। किसी का हमें द्वेष नहीं करना है, किसी को हमें भला बुरा नहीं कहना है। अगर आप कहना ही चाहते हो तो भगवान को बोल दो कि भगवान उसे माफ़ कर दे, अगर उससे कुछ गलती हुई है उसको दुआएं दो। देखो उस दुआ का जो काम है वो आपके ऊपर डेफिनेटली फलफूट करेगा, ठीक है। तो चलो दोस्तों, एनीवे टेक केयर ऑफ ऑल ऑफ यू एंड हैव अ गुड डे।